हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी के लिए फिर से लेके आई हूँ बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 2026 बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलिए, अगर आप किसी भी स्टेट के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, लाइक यूपी, एमपी, बिहार, ठीक है, राजस्थान, किसी भी, तो यह बायोलॉजी के एमसीक्यू आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से हर स्टेट में जो क्वेश्चन है बच्चों वो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है। एक बात और, अगर चैनल पर नए हैं बच्चों, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊँगी, ये आप सभी के लिए मेरा वादा है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव कंकाल प्रणाली में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। आज हम बच्चा कंकाल तंत्र, ठीक है, कंकाल तंत्र यानी कि इस स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में जो हड्डियाँ हैं वो कितनी प्रेजेंट होती हैं। तो याद रखना बच्चा, यहाँ पे एडल्ट की बात की जा रही है, तो एडल्ट में 206 हड्डियाँ होती हैं। अगर यहीं पे बच्चों की बात की जाती तो बच्चा आपको लगाना पड़ता 300 हड्डियाँ। ठीक है, डन। तो यहाँ पे किसकी पूछा है, एडल्ट की पूछा है, वयस्क की पूछा है, तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 2, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। लॉन्गेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी, तो याद रखना बच्चा, मानव है उसके शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है इधर। ठीक है, यहाँ पे जांघ में पाई जाती है, थाई में पाई जाती है, थाई बोन, जिसे हम बोलते हैं फीमर। ठीक है, वो सबसे लॉन्ग होती है और मजबूत भी इसी यही हड्डी होती है। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 3, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। स्मॉलेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी, तो याद रखना बच्चा, मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है बच्चा, वो होती है स्टेपीस, और जो कि कान में पाई जाती है, ईयर में पाई जाती है। ठीक है, ये मिडिल ईयर में पाई जाती है, यानी कि मध्य कान में पाई जाती है। तो क्या नाम है, स्टेपीस कहाँ पाई जाती है, कान में, किस भाग में, मध्य यानी कि मिडिल। ठीक है, डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 4, क्या पूछा है, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन स्कल, जो स्कल होता है बच्चा ह्यूमन का, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो याद रखना, स्कल में जो हड्डियां होती हैं, ठीक है बच्चा, वो हड्डियां होती हैं 22, यानी 22 हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो बोन शामिल होती हैं बच्चा, क्रैनियल बोन, ठीक है, कौन कौन सी, क्रैनियल बोन शामिल होती हैं और फेशियल बोन शामिल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रैनियल बोन होती हैं 8 और फेशियल बोन होती हैं 14। तो 14 और 8 कितनी हो गई, जोड़ लीजिए, 18 और ठीक है 22। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, ए। डन। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, चले आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 5, क्या पूछा है कि मैनुबिरियम किसका हिस्सा है। बच्चा, मैनुबिरियम, ठीक है, मैनुबिरियम जो पार्ट होता है, जो आपके चेस्ट में एक बोन पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं बच्चा स्टर्नम। क्या बोलते हैं बच्चा, स्टर्नम बोलते हैं। और ठीक है, और इसी का हिस्सा है मैनुबिरियम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है कि मैनुबिरियम किसका हिस्सा है, स्टर्नम का, चेस्ट बोन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और हिंदी में हम इसको उरु अस्थि भी बोलते हैं, ये चीज़ भी याद रख लेना बच्चों। ठीक है, चलिए, आप लोग सोचते होंगे बच्चों कि ये कैसे लिखती हैं, आपको लिखना ही नहीं आता है। तो बच्चों, सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी फिंगर से लिखती हूँ तो उतना अच्छा नहीं लिखता। ठीक है, पेन नहीं है मेरे पास। आज सभी लोगों की प्यार और सपोर्ट से जल्दी ही मैं पेन लेके आऊँगी। ठीक है, तो अभी ऐसे ही मैनेज करो बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 6, कंधे की हड्डी को क्या कहते हैं। शोल्डर बोन इज कॉल्ड, तो याद रखना बच्चा, शोल्डर बोन, ठीक है, जो कंधा होता है, ये आदमी है, ठीक है, इसका ये रहा कंधा। ठीक है,
तो यहाँ पे पूछा है कि जो कंधे की बोन होती हैं वो कौन होती हैं। तो याद रखना वो होती है बच्चा स्कैपुला बोन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 7। कॉलर बोन का दूसरा नाम क्या है? जो आगे पाई जाती है कॉलर बोन, ठीक है, उनका दूसरा नाम पूछा है। तो याद रखना बच्चा कॉलर बोन को हम क्लेविकल बोन भी बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 8। कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? रिब्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो याद रखना बच्चा जो रिब्स होती हैं ये आपने देखी होंगी, इन्हें हम रिब्स बोलते हैं, जो छाती पे पाई जाती हैं। तो याद रखना ये 12 जोड़ी होती हैं, यानी कि कुल कितनी होती हैं? 24। ठीक है, कुल पूछा जाए 24, जोड़ी पूछा जाए 12। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। जोड़ी में पूछा है तो 12 पेयर, अगर बोन पूछता तो 24। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 9। कितनी पसलियाँ ट्रू रिब्स होती हैं? देखिए 3 टाइप की रिब्स होती हैं बच्चा। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू रिब्स की बात की जा रही है। तो याद रखना बच्चा जो ट्रू रिब्स होती हैं वो 7 पेयर्स होती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 10। पेल्विक गिल्डल कितनी हड्डियों से बनी होती है? जो नीचे होता है, ठीक है, जो नीचे होता है, जो नीचे वाला धड़ होता है जहाँ से हम बैठते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? पेल्विक गिल्डल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है पेल्विक गिर्डल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो याद रखना बच्चा 2 हड्डियाँ होती हैं जिसे हम हिप बोन बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 2 हड्डियाँ होती हैं, हिप बोन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों पार्टी 11। वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्रा होते हैं? जो आपका वर्टिब्रा कॉलम होता है बच्चा पीछे, ठीक है, पीछे, तो उसमें पूछा है कि इसमें कितने वर्टिब्री होती हैं, जो छोटी छोटी लगी होती हैं। ए है ना, ए कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखना, तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 क्या होती है? वर्टिब्रा कॉलम में वर्टिब्री होती हैं। अब ये 26 किस में होती हैं? एडल्ट के अंदर होती हैं, यानी वयस्क के अंदर होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो आप बोलोगे ना वयस्क पूछा गया है और ना ही बच्चा पूछा गया है। तो आपको ऐसी कंडीशन में अगर कुछ ना पूछा जाए तो आपको वयस्क की ही लगा के आना है। वयस्क में 26 होती हैं। अब कुछ पॉइंट समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे गौर करना आप लोग बच्चों। ठीक है, देखिए वर्टिब्रा कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी में कुल, ठीक है, 26 वर्टिब्री होती हैं। ठीक है, जन्म के समय जब जन्म होता है बच्चे का 33 अलग अलग कशेरुकाएँ होती हैं, लेकिन जैसे ही वो वयस्क होता है, बड़ा होता है, तब तक हड्डियाँ कुछ आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे कि 5 सेक्रल कशेरुकाएँ मिलकर एक सेक्रल बनती हैं। जो 5 होती हैं पहले बच्चा में, वो एक बन जाती है। ठीक है, और 4 कॉक्सियस जो कशेरुकाएँ होती हैं वो मिलकर एक बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार से जो बाद में बचती हैं 26, बच्चों में पूछा जाए तो 33 होती हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, इसलिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन रखी है। क्वेश्चन नंबर है 12। क्या पूछा है? सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती हैं? बच्चा जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं वो कितनी होती हैं? तो याद रखना बच्चा जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं C7, ठीक है, 7 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलस और एक्सिस कहाँ होते हैं? जो एटलस और एक्सिस होते हैं वो कहाँ पे हड्डियाँ होती हैं? ठीक है, तो याद रखना बच्चा एटलस और एक्सिस सर्वाइकल बोन ही होती हैं। ठीक है, वो कहाँ पे पाई जाती हैं? जो गर्दन होती है ना, गर्दन, ठीक है, गर्दन की हड्डियाँ, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, गर्दन की हड्डियाँ एटलस और एक्सिस कहलाती हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। क्या पूछा है? हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखना बच्चा जो हड्डियां हैं उनमें एक तत्व पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15। क्या पूछा है? ऑस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित है? तो याद रखना बच्चा ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो हड्डियां क्या हो जाती हैं? हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। ठीक है, तो बोन वीकनेस, यहाँ पे बोन वीकनेस मतलब हड्डियां, हिंदी में बोला जाए हड्डियां की कमजोरी। ठीक है, हिंदी वाले प्यारे मेरे बच्चों, ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16। नी जॉइंट किस प्रकार का जोड़ होता है? नी जॉइंट इज
विच टाइप ऑफ जॉइंट। तो याद रखना बच्चा, नी जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट बोलते हैं, हिंज जॉइंट। हिंदी वाले मेरे प्यारे बच्चों काज जॉइंट, ठीक है, काज जोड़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। देखिए बच्चों, ऑप्शन इंग्लिश में ही टाइप कर दिया मैंने आज जल्दी जल्दी, बट उसके लिए सॉरी, मैं बोलती तो पूरा हिंदी में ही हूँ, ठीक है। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो बेचारे देख के काम चला लिया करो, ठीक है। हिंदी वाले मेरे प्यारे बच्चों, मैं बोलती हूँ हिंदी में, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिप जॉइंट कौन सा जोड़ है। तो याद रखना बच्चा, जो हिप जॉइंट है वो कौन सा जोड़ है, तो याद रखना वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, क्योंकि हमारी हड्डियां घूमती हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कहूँगी बच्चा जो टर्मिनोलॉजी है ना वो हिंदी में ना रख के याद इंग्लिश में रखो तो बेस्ट हो गई, क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजी है ना बहुत अटपटी है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी सॉरी, आंसर देख लिए आपने, ठीक है, आंसर देख लिए आपने, बट कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 18, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखना बच्चा, हड्डियों के अध्ययन को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, अस्थि विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 19, क्या पूछा है, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आप ही, आपके प्यारे कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी उम्मीद है मैं और जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। दुनिया तो वैसे भी कहती है मेरे प्यारे बच्चों मेरे से कि कौन देखेगा तेरे को, मैं बोल देती हूँ कि मेरे बच्चे देखेंगे मेरे को, ठीक है, मेरे प्यारे बहन भाई देखेंगे मेरे को। मेरे पास बच्चा नॉलेज बहुत है, बस उस नॉलेज को आप तक पहुंचाने के लिए जो सोर्स होते हैं वो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ओनली बच्चा पार्टी मोबाइल है, ठीक है, सिर्फ मोबाइल है, कोई लैपटॉप कोई कंप्यूटर नहीं है कि मैं आपको अच्छे से जो है प्रोवाइड कर सकूं। बट कोई नहीं बच्चा, जो है उसी में खुश रखो, मेहनत करो, ठीक है। चलिए आप लोगों से अपना दुख दर्द कह देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि कोई थोड़ी वीडियो में देख रहा है बच्चा कि क्या कुछ बोल रही है ना, तो आप लोग ही सुन पाओ तो, ठीक है, आप लोग सपोर्ट करो। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोन मैरो किसके निर्माण में सहायक है। बोन मैरो हेल्प्स इन, तो याद रखना बच्चा बोन मैरो किसके निर्माण में सहायक है। तो याद रखना बोन मैरो से ही जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, सभी बोन मैरो से बनती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लड सेल फॉर्मेशन, मतलब कि रक्त कोशिका, ठीक है, कोशिका के निर्माण में, कोशिकाओं के निर्माण में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चा 20, पटेला कहाँ स्थित होती है। जो पटेला बोन है बच्चा वो कहाँ स्थित होती है। ये रहा एक प्यारा सा मनुष्य, ठीक है, ये रहे उसके पैर, ये रहे हाथ, ठीक है, ये रहा घुटना। तो जो बच्चा घुटना होता है ना, यहाँ पे पटेला बोन स्थित होती है, ठीक है, डन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे नी, यानी कि घुटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा है एक्सियल स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं। तो बच्चा पहले समझ लीजिए, एक्सियल का मतलब होता है, दो टाइप से हम डिवाइड करते हैं स्केलेटन सिस्टम को। ये आदमी बन गया, ये इसके हाथ पैर होगा, एक्सियल स्केलेटन, और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। अब एक्सियल का मतलब है बच्चा जो भी इसके एक्सिस पर जितनी भी ये लाइन खींचो, जितनी भी आपको इस लाइन से हड्डियां टकरा रही हैं ना, वो सभी क्या हैं, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर आती हैं, ठीक है। अब जितनी भी हाथ हो गया, पैर हो गया, ठीक है, ये पेल्विक की हड्डियां हो गई, ठीक है। अब ये सभी हड्डियां हैं वो क्या हैं, अपेंडिकुलर, और जो एक्सिस पर हैं वो एक्सियल, ठीक है। तो जिसमें हो गया स्कल हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, रिब्स हो गया, ठीक है, माइंड की बोन हो गई, सब कुछ। तो पूरी हड्डियां टोटल होती हैं बच्चा इसके अंदर 80 बोन, डन। चलिए अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया अपेंडिकुलर। अब जितनी भी आएँ बाएँ दाएँ बची हैं ना पूरी हड्डियाँ अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर आती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के। तो उसमें बच्चा जो बची हुई 126 हड्डियाँ होती हैं वो अपेंडिकुलर के अंदर होती हैं। ऐसे ही 80 और 126 जोड़ के 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं एक एडल्ट पर्सन में, डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी।
डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? मानव शरीर की सबसे कठोर, हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो याद रखना हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, जो टूथ के ऊपर एक एनेमल नामक शरीर में सबसे कठोर वस्तु होती है, ठीक है। एनेमल वो क्या होती है बच्चों? सबसे कठोर होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 24। क्या पूछा है? स्कल में कितनी क्रैनियल बोन्स होती हैं? ऊपर बताया था मैंने बच्चों, स्कल में कुल 8 हड्डियां होती हैं और प्लस 14 फेस की होती हैं, तो टोटल 22 हड्डियां पूरे स्कल में होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमर कहाँ पाया जाता है? बता भाई, फीमर बताया था, ये प्यारा प्यारा मुन्नू है, ये मुन्नू के पैर हैं, ये मुन्नू की जांग है, जांग में फीमर बोन पाई जाती है, लेग के अंदर। आय हाय, आया समझ, मजा। क्वेश्चन नंबर 26। कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जो कार्टिलेज होता है बच्चा, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो याद रखना बच्चा, कार्टिलेज में, ठीक है, जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है कोलेजन प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी? रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कान में पाई जाने वाली स्टेपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। कितनी रिप्स, ट्रू रिप्स होती हैं? ओए माय गॉड, फिर से बच्चा ये रिपीट क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, कई एग्जाम में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रिपीटेड रखे हैं। तो याद रखना, जो ट्रू रिप्स का मतलब होता है, ट्रू रिप्स का मतलब होता है बच्चा कि जो हड्डियां सीधे जो स्टर्नम होती है ना उससे जुड़ी होती हैं, उन्हें हम ट्रू रिप्स बोलते हैं। तो 7 रिप्स, ठीक है, 7 रिप्स हैं, वो ट्रू रिप्स हैं जो कि सीधे डायरेक्ट स्टर्नम बोन से जुड़ी होती हैं, जो स्टर्नम होती है चेस्ट बोन। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, साइनोवियल जॉइंट कहाँ पाया जाता है? जो साइनोवियल जॉइंट होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो याद रखना बच्चा, जो साइनोवियल जॉइंट होता है, जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर, ठीक है, और नी होता है, जैसे जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, और उसी को हम साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, साइनोवियल जॉइंट, और यहीं पर बच्चा साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, लिक्विड। डन, चलिए किसी भी क्वेश्चन में बच्चों कोई भी डाउट होता है बेझिझक पूछ सकते हैं आप मेरे से, ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है। क्वेश्चन नंबर है 30। वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्रा होते हैं? हाउ मैनी वर्टिब्रा आर इन वर्टिब्रल कॉलम? तो याद रखना, वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्रा होते हैं? तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 क्या होती है? वर्टिब्रा कॉलम में वर्टिब्री होती हैं। अब ये 26 किस में होती हैं? एडल्ट के अंदर होती हैं, यानी वयस्क के अंदर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो आप बोलोगे ना वयस्क पूछा गया है और ना ही बच्चा पूछा गया है, तो आपको ऐसी कंडीशन में अगर कुछ ना पूछा जाए तो आपको वयस्क की ही लगा के आना है। वयस्क में 26 होती हैं। अब कुछ पॉइंट समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे गौर करना आप लोग बच्चों, ठीक है। देखिए वर्टिब्रा कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी में कुल, ठीक है, 26 वर्टिब्री होती हैं, ठीक है। जन्म के समय जब जन्म होता है बच्चे का 33 अलग अलग कशेरुकाएँ होती हैं, लेकिन जैसे ही वो वयस्क होता है, बड़ा होता है, तब तक हड्डियाँ कुछ आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जैसे कि 5 सेक्रल कशेरुकाएँ मिलकर एक सेक्रल बनती हैं। जो 5 होती हैं पहले बच्चा में, वो एक बन जाती है, ठीक है, और 4 कॉक्सियस जो कशेरुकाएँ होती हैं वो मिलकर एक बन जाती है, ठीक है। इस प्रकार से जो बाद में बचती हैं 26, बच्चों में पूछा जाए तो 33 होती हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, इसलिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटेला किस प्रकार की हड्डी है? जो पटेला है बच्चा वो किस प्रकार की हड्डी है? तो याद रखना मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, जो पटेला है वो किस प्रकार की हड्डी है? तो याद रखना वो है सिस्मोइड बोन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पटेला एक सेसमोइड बोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन सेल को क्या कहते हैं? जो बोन सेल होता है बच्चा उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना बोन सेल को कहते हैं हम, जिससे बोन बनती है उसे हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट, ठीक है, ऑस्टियोसाइट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन मैरो किसके निर्माण के लिए जिम्मेदार है? रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो, तो बताया था WBC, RBC, ठीक है, और प्लेटलेट्स सभी सेल के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलस हड्डी कहाँ पाई जाती है? बताया था एटलस हड्डी नेक में पाई जाती है, गर्दन में पाई जाती है। C1 जो वर्टिब्रा होती है सर्वाइकल फर्स्ट, उसको एटलस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस किस कारण होता है? बच्चे ऑस्टियोपोरोसिस इसलिए होता है अगर किसी इंसान में विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशियंसी यानी कि कमी हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टर्नम को क्या कहते हैं? तो स्टर्नम को हम क्या कहते हैं? ठीक है, स्टर्नम को हम देखिए चेस्ट बोन भी बोलते हैं, चेस्ट बोन भी बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है, ये सभी बोन बोलते हैं, और टाई बोन भी बोलते हैं, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाता है? तो बताया था हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाता है ठीक है, तो याद रखना हिंज जॉइंट पाया जाता है एल्बो में। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन वी। जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक है, जो फॉरवर्ड भी करता है और बैकवर्ड भी मूवमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमर रिब्स की कुल कितनी संख्या होती है? तो यार पता है था 12 पेयर होती हैं, ठीक है, यानी कि 24 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट क्रैनियल बोन कौन सी है? जो लार्जेस्ट क्रैनियल बोन है बच्चा वो कौन सी होती है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लार्जेस्ट क्रैनियल बोन कौन सी है, तो याद रखना वो है, ठीक है, पैराइटल बोन, ठीक है, पैराइटल बोन जो कि संख्या में 2 होती हैं। डन। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बॉल और सॉकेट जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है। ये ऊपर मैं करवा चुकी हूँ। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। यूँ थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बस हिम्मत मत हारो, सब कुछ होगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे। इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हो टेलीग्राम पर जाओ और यहाँ पे कमेंट कर जाओ, PDF आपको मिल जाएगी। डन। चलिए।